देवकी और वसुदेव ने देखा कि उनके सामने चार भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए पीतांबर पहने कौस्तुभ मणि से विभूषित मुकुटधारी और अत्यंत तेजस्वी भगवान खड़े हैं। उनके शरीर से निकलती आभा से पूरी कोठरी सूर्य के समान प्रकाशित हो उठी। देवकी ने पूछा, प्रभु आप मेरे गर्भ में कैसे आए? आपने ये लीला क्यों की? वसुदेव ने भी प्रणाम किया और उनकी आराधना की। भगवान ने कहा, मैंने ही बार बार धर्म की स्थापना के लिए जन्म लिया है। इस बार मैं कंस का अंत करने और भक्तों की रक्षा करने आया हूँ। फिर उन्होंने वसुदेव देवकी को आदेश दिया, मुझे तुरंत गोकुल ले जाओ। वहाँ यशोदा के गर्भ में योगमाया जन्म लेंगी, उन्हें यहाँ ले आना। मैं वहाँ एक साधारण बालक के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। इतना कहकर उन्होंने अपनी चार भुजाएं समेट लीं और एक सामान्य नवजात शिशु के रूप में परिवर्तित हो गए। लेकिन उनका तेज सामान्य बालकों से कहीं अधिक था। वे शांत थे, रो नहीं रहे थे और उनका शरीर चंद्रमा की तरह शीतल आभा दे रहा था। तभी वसुदेव ने देखा जो कारागार के सभी पहरेदार गहरी नींद में सो चुके हैं। बेड़ियां अपने आप खुल गई हैं और द्वार अपने आप खुल गए। उन्होंने बालक को अपनी बाहों में उठाया और टोकरी में रखा। वसुदेव ने जैसे ही यमुना नदी में प्रवेश किया, नदी का जल उनके कंधों तक आ गया। शास्त्रों में वर्णन है कि यमुना माता श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करने को उतावली थीं, इसलिए एक बार लहरें ऊपर उठीं और उन्होंने बालक के पांव छू लिए। फिर मार्ग स्वयं शांत हो गया। शेषनाग प्रकट हुए और उन्होंने अपने फन से वर्षा को रोकते हुए वसुदेव और बालक की रक्षा की। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने देखा यशोदा प्रसव पीड़ा से अचेत हैं और उनके बगल में योगमाया के रूप में एक कन्या लेटी है। वसुदेव ने अदल बदल किया और उसी क्षण लौटकर कारागार आ गए। जैसे ही वे पहुंचे सभी द्वार फिर बंद हो गए, बेड़ियां फिर से बंद गईं और पहरेदार जाग गए। कंस ने उस कन्या को उठाकर पत्थर पर पटक दिया, लेकिन वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और 8 भुजाओं वाले दुर्गा रूप में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख, तेरा वध करने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। यही थी श्री कृष्ण जन्म की वास्तविक शास्त्रों में वर्णित घटना, जिसमें हर पल दिव्यता और लीला का अद्भुत मेल है और जिसमें एक भी दृश्य अनावश्यक कल्पना का नहीं, केवल वही जो ग्रंथों में लिखा है। कृष्ण जन्माष्टमी का असली कारण और छिपी हुई बातें। आज हम कृष्ण जन्माष्टमी को झूला सजाने, माखन मिश्री चढ़ाने, रात को 12 बजे आरती करने और दही हांडी फोड़ने तक सीमित मानते हैं। लेकिन अगर आप प्राचीन ग्रंथों और पुरानी गुरु शिष्य परंपरा में जाएं, तो पता चलता है कि जन्माष्टमी केवल जन्म दिवस नहीं है, यह धर्म और अधर्म के संघर्ष की स्मृति और चेतावनी है। पुराणों में बताया गया है कि जिस रात कृष्ण का जन्म हुआ वह केवल देवकी वसुदेव के परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए संधिक्षण था। उस रात धरती ने स्वर्ग और पाताल दोनों से सहायता मांगी थी। यही कारण है कि जन्माष्टमी पर रात भर जागरण होता है। यह प्रतीक है कि जैसे उस रात कोई सोया नहीं, वैसे ही हमें धर्म की रक्षा के लिए सदैव सजग रहना चाहिए। पुरानी परंपरा में जन्माष्टमी पर केवल कृष्ण का जन्म नहीं मनाया जाता था, बल्कि इसे विश्व की पुनः स्थापना का पर्व माना जाता था।